Good morning students, welcome to online class. Myself Pinky Taylor from Convent Girls Academy. Today we read about chapter number 8. Let's try 11. इसको हम आज सॉल्व करेंगे. In the third half of the circular paper, make a diagram to show precipitation. Label and color the diagram. Draw arrows to show that after evaporation, clouds and are formed and the cloud formation result in precipitation. ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें एक डायग्राम बनाना है. इधर देखिए, जो हमने बिफोर क्लास में प्रेसिपिटेशन का हमने रीड किया था. ये देखिए, ये क्लाउड्स है, क्लाउड से स्नोफॉल हो रही है, और इधर हेल और रेड स्लीट यानी ओले और ओले के साथ में बारिश हो रही है. इधर रेन, ये हमने बिफोर क्लास में स्टडी किया था. तो आपको ये पिक्चर है वो एक पेपर पे, वाइट पेपर पे बना के और फिर नोटबुक में पेस्ट करनी है, और ये आपका होमवर्क भी रहेगा. इसके बाद देखिए आपका डिड यू नो टुडे वाटर ऑन द अर्थ हैज़ बीन देयर फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. जो वाटर है हमारे अर्थ पे मिलियंस यानी लाखों सालों पहले से है, मिलियंस ईयर्स से है. बिकॉज ऑफ द वाटर साइकिल, वाटर मूव्स फ्रॉम द अर्थ टू द एयर एंड टू द अर्थ अगेन. क्योंकि वाटर साइकिल के द्वारा जो वाटर है हमारे अर्थ पे वापस आ जाता है और स्टीम बन के वापस ऊपर स्काई में चला जाता है. यू कुड बी यूजिंग द सेम वाटर दैट डायनासोर यूज मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. हो सकता है कि हम वही सेम वाटर हो, कहीं हो सकता है कि जो डायनासोर के टाइम का हो. ठीक है, लेट्स फाइंड आउट वाटर कलेक्शन. आज हम स्टडी करेंगे वाटर कलेक्शन के बारे में. वाटर कलेक्शन का मतलब होता है जल संग्रहण, जल को संग्रहण करना, इकट्ठा करना. द रेन वाटर फिल्स अप वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड लेक्स. जो रेन वाटर है वह फील होता है वाटर बॉडीज में, फिलअप हो जाता है, जैसे रिवर्स है और लेक्स है. सम ऑफ इट सिप्स इनटू द ग्राउंड. और कुछ वाटर क्या होता है, सिप्स यानी सोख लिया जाता है, इनटू ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर चला जाता है. द स्नो दैट फॉल्स ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स मेल्ट इनटू वाटर ड्यूरिंग समर एंड फ्लोज इनटू रिवर. और जो स्नो होती है वो फॉल ऑन द हिल्स, हिल्स के ऊपर गिरती है, हिल्स और माउंटेन्स पे गिरती है, और पिघलने के बाद इनटू वाटर ड्यूरिंग समर, समर में समर सीजन में पिघलने के बाद एंड फ्लो इनटू रिवर यानी बहकर रिवर में आ जाती है. वाटर साइकिल. अब हम स्टडी करेंगे वाटर साइकिल के बारे में. वाटर साइकिल यानी पानी का चक्र. वाटर अगेन वेपोरेट, कंडेंसेंस एंड बिकम्स पार्ट ऑफ ए क्लाउड एंड फॉल्स डाउन ऑन द अर्थ. वाटर जो है वो अगेन यानी दोबारा से वेपोरेट, कंडेंसेंस होकर हम एक क्लाउड, पार्ट ऑफ ए क्लाउड के रूप में बन जाता है, और एंड फॉल डाउन ऑन द अर्थ, और फिर अर्थ पे वापस आ जाता है. एज प्रेसिपिटेशन, और इसी को प्रेसिपिटेशन कहते हैं. ये हमने बिफोर क्लास में स्टडी कर ही लिया था. दिस कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ एंड एयर अराउंड इट थ्रू आउट वेपोरेशन, कंडेंसेंस एंड प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड वाटर साइकिल. और इसी जो कंटिन्यूस जो ये चक्र चलता रहता है वेपोरेशन का, कंडेंसेंस का और प्रेसिपिटेशन का, इसी को वाटर साइकिल कहते हैं. इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, पिक्चर नंबर 10 पे देखिए आप वाटर साइकिल. ये क्या है, क्लाउड्स, क्लाउड से क्या हो रही है, इधर देखिए स्नो गिर रही है. माउंटेन्स पे क्या हो रहा है, स्नो आ रही है, और स्नो मेल्ट होके और रिवर्स के रूप में किस में आ रही है, सी के अंदर आ रही है. ये एरो बनी हुई है, इसको देखिए आप ध्यान से. सी और ओशन में आ जाती है. सी और ओशन से, सन की हीट से वाटर क्या होता है, वेपोर होता है और वापस स्काई में चला जाता है, और इससे फिर से क्लाउड बन जाते हैं, और फिर से क्लाउड से क्या हो जाती है, रेन हो जाती है. तो इसी को वाटर साइकिल कहते हैं, यानी वापस से रेन का आना और पानी का बनना. ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा लेट्स राइट 12 है, जिसको हम सॉल्व करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स. इफ़ वी लुक एट द डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल. यदि आपने
वाटर साइकिल का डायग्राम देखा है, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट व्हेन द हॉट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द सी एंड ओशियन टेक्स प्लेस। यानी सी जो सन की रेज है, जो किरणें हैं वो सी और ओशन पे गिरती हैं तो क्या बनता है उससे, वेपोरेशन। तो यहाँ हम फील करेंगे वेपोरेशन। यहाँ स्पेलिंग वेपोरेशन की स्पेलिंग आपको फिलअप करनी है EVAPORATION वेपोरेशन। ओके, इसके बाद में बी नंबर देखिए, वैन वाटर वेपोर रीच हाई अप इन द स्काई। जब वाटर वेपोर बन के और हाई इन द स्काई, स्काई में हाई यानी ऊंचाई पे चला जाता है तो इसको क्या कहते हैं हम, कंडेंशंस टैक्स पैलेस एज द एयर इज कूल हियर। और कंडेंशंस यानी संघनित हो जाती है, एज द एयर इज कूल हियर, और एयर जो है वो यहाँ कूल हो जाती है। द वाटर वेपोर चेंज इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर विच टुगेदर टू फ्रॉम क्लाउड्स। यानी जो पानी की बूंदें हैं वो पानी की बूंदों के द वाटर वेपोर, जो वाटर वेपोर है वो पानी की बूंदों के रूप में चेंज हो जाती है, विच टुगेदर टू फ्रॉम क्लाउड्स, और मिलकर फिर क्लाउड्स बनाती है। ये हमने बिफोर क्लास में स्टेट किए थे। सी नंबर, व्हेन क्लाउड्स बिकम वेरी हैवी वाटर फॉल्स ऑन द अर्थ। जब क्लाउड्स वेरी हैवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, तो वाटर ऑन द अर्थ पे वाटर वापस आ जाते हैं एज रेन के रूप में, स्लिट, हेल एंड स्नो, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ये हमने बिफोर क्लास में स्टडी किया था और अभी भी मैंने आपको अंडरस्टूड करवाया था। ओके, इसके बाद में देखिए आप, लेट्स ट्राई 13, डिस्कस द क्वेश्चंस विथ योर टीचर। इसमें केवल हमको डिस्कस करना है। अकॉर्डिंग टू यू हाउ डज वाटर रीच आवर होम, कि जो वाटर है वो हमारे होम तक कैसे पहुंचता है। ठीक है, तो हमारे होम तक वाटर कैसे पहुंचता है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि माउंटेन से जो वाटर है वो मेल्ट होके और रिवर्स में आता है, तो रिवर्स और लेक्स का वाटर है उसको पहले फ़िल्टर किया जाता है। फ़िल्टर करने के बाद उसे केमिकल्स के द्वारा उसमें से मड सैंड है इनको अलग किया जाता है, और इसके बाद वो पाइप्स के द्वारा हमारे होम तक उसको सप्लाई किया जाता है। हाउ डू यू थिंक वाटर रीचेज ए फार्मर्स फील्ड, और फार्मर्स फील्ड यानी खेतों में किसानों के पास कैसे पहुंचता है, तो बहुत सारी कैनल्स बनाई जाती हैं उनके द्वारा, और बहुत से संसाधन हैं जिनके द्वारा ये खेतों तक पहुंचाया जाता है। ये हमारे इसमें लेट्स फाइंड आउट में आगे हम रीड करेंगे इसके बारे में। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और आपको होमवर्क में मैंने आपको बताया कि ये पिक्चर बनानी है आपको प्रेसिपिटेशन की। ये पिक्चर आपको बिल्कुल इसी तरह से आपको नोटबुक में एक पेपर में बना के फिर नोटबुक में पेस्ट करनी है। ओके, थैंक यू।